So after 8th of October 2024, from both of your parents, you have to submit that written consent to the Home Office. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ट्विंकल और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अक्टूबर मंथ की 3 सबसे बड़ी अपडेट्स। तो अगर आप यूके में रहते हो या फिर अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो ये अपडेट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली अपडेट है यूके बीआरपी से रिलेटेड। तो अगर आप यूके में रहते हो और आप बीआरपी होल्डर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जितने भी लोग बीआरपी होल्ड करते हैं उनको अब अपने बीआरपी को कन्वर्ट करना होगा ई वीजा में। और इसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है। इसकी लास्ट डेट है 31 ऑफ दिसंबर 2024। कैसे कन्वर्ट करना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप उस सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने बीआरपी को ई वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो नई अपडेट आई है रिगार्डिंग बीआरपी इज कि जो नए लोग आ रहे हैं यूके में या जो नए लोग वेट कर रहे हैं अपने बीआरपी का, अब यूके की गवर्नमेंट उनको बीआरपी इशू नहीं करने वाली है। अब जितना भी आप प्रूफ दिखाओगे अपने इमिग्रेशन से रिलेटेड वो सब ई फॉर्मेट में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। एक काफी बड़ी अपडेट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं रिसेंटली, बहुत सारे और भी लोग हैं जो काफी सारी कंट्रीज से यूके में अभी आ रहे हैं, तो उनके लिए अपडेट जाना काफी इंपॉर्टेंट। अपडेट ऑन ई वीजाज रिप्लेसिंग फिजिकल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट। द होम ऑफिस has announced that the biometric resident permit replacement service has been closed. UKVI has announced that it will no longer be producing new or replacing a number of physical immigration documents as a part of its effort rolling out its online system known as e-visa, making immigration digital by default. The documents being replaced are BRPs, BRCs, passport endorsements such as indefinite leave to enter, wet ink stamps, and vignette stickers in passports such as entry clearance or visa vignettes. Individuals have been required to apply for a BRP in order to register for a UKVI account and access their e-visa. However, the Home Office has announced that the BRP replacement service has now closed to new applications with no BRPs being issued beyond 31st of October. 31st of October is the last date जब लास्ट BRP आपका इशू होगा। अगर उसके बाद आप यूके में आते हो और आप अपने BRP का वेट कर रहे हो तो आपका BRP नहीं आने वाला है, आपको ई वीजा ही मिलेगा डायरेक्टली। अब प्रॉब्लम उन लोगों के लिए खड़ी होती है जिनका BRP ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था और उन्होंने अभी तक ई वीजा के लिए कन्वर्ट नहीं किया है। तो अगर आप ऐसे केस में फॉल होते हो तो आप अभी भी रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर कर सकते हो। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए सिस्टम क्लोज किया जा रहा है, बट अगर आप ऑलरेडी आपका बीआरपी एक्सपायर्ड बीआरपी है आपके पास तो उसके रिन्यूअल के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हो तो आपको ये काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड। तो अब अगर आप यूके आना चाहते हो ऑन स्टूडेंट वीजा और आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आफ्टर 8th of October 2024 आपको रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। अब फ्रॉम बोथ ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव टू सबमिट दैट रिटन कंसेंट टू द होम ऑफिस कि आप एज अ स्टूडेंट यूके में आने वाले हो, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कहाँ स्टे करोगे, आपके लीगल गार्जियन यहाँ पे कौन होंगे, ये सारी डिटेल्स आपके पेरेंट्स को रिटन में सबमिट करना पड़ेगा होम ऑफिस को। 8th of October अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते थे और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम होती थी तो योर पेरेंट्स हैड टू गिव अ कंसेंट एंड सपोर्ट यू इन ऑल योर एक्टिविटीज इन द यूके, बट अभी उनको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो अगर आप यूके में आते हो ऑन स्टूडेंट वीजा, 18 ईयर से कम है आपकी एज, तो आपकी जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी आपके पेरेंट्स की है, वेदर इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और आपके जो भी रहने का अरेंजमेंट है, जो भी बाकी सारी डिटेल्स है, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स को ही दी जाएगी। ये चेंज इंप्लीमेंट होने वाला है फ्रॉम 8th of October 2024। अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो है इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड। तो सितंबर 2024 में सबसे लोएस्ट इलीगल माइग्रेशन देखा गया है यूके में। तो पिछले 4 साल की स्टैटिस्टिक्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो सितंबर 2024 में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो सबसे कम एंटर हुए हैं यूके में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूके की गवर्नमेंट के लिए और इस अचीवमेंट को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो होम सेक्रेटरी है वेट कूपर, उन्होंने काफी सारे मेजर्स लिए हैं। इनमें से कुछ मेजर्स उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किए हैं। G7 nations agree new plan to dismantle migrant smuggling gangs. The Home Secretary has today agreed a major international plan to smash criminal gangs responsible for smuggling illegal migrants into G7 nations.
अब नई लॉ एनफोर्समेंट टीम्स आ रही हैं और G7 के नेशंस जो हैं उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नए तरह की टीम इन्होंने सेटअप की है जिसमें जो इलीगल माइग्रेंट स्मगलिंग गैंग्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का इन्होंने पूरा प्लान बनाया है। नेक्स्ट इज टू ब्रेक डाउन द फेक जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो बहुत सारी फेक जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होती हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट। तो अगर आप यूके में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे फेक रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती हैं, लोगों से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि वो यूके में उनको एंट्री करा देंगे। सो दिस इज एन इलीगल रूट और अब जो रेड कूपर की गवर्नमेंट है वो इसको ब्रेक डाउन करना चाहती है और जो भी जितनी भी फेक जॉब रिक्वायरमेंट्स अब दिखेंगी उनको इंटरनेट पे वो उनको हटवाएंगी और साथ ही साथ इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाएंगे। बहुत सारे मॉनिटरिंग और बहुत सारे चेक्स होने वाले हैं अब बॉर्डर्स पे ये इंश्योर करने के लिए कि इलीगल माइग्रेंट्स किसी तरीके से अब यूके में ना एंटर हो पाए। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें और भी काफी सारी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो जिससे आपको पता चल सकता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।